फिरदौस साहब, पहले आप फरमाइएगा, आपने सुना निहाल साहब कहते हैं जो परफॉर्मेंस है और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा की मिसाली, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है जितनी अच्छी उनकी कारकर्दगी है बतौर वज़ीर आला पंजाब के। एक इसके ऊपर फरमाइएगा, वो कहते हैं ये वजह है कॉन्फिडेंस की। अब आप यौम स्याह मना रहे हैं, दूसरी तरफ और रिगार्डिंग योर पार्टी सर, यौम स्याह आप लोग मना रहे हैं, लेकिन आज़म स्वाति साहब ने उन्होंने बात की है जिनकी क़यादत में आपने यौम स्याह मनाना है, यानी गंडापुर साहब के, उन्हीं के ऊपर आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनके ऊपर ही आप लोगों ने एक अपना एक पास खोल दिया है। सर ये सुनिएगा स्वाति साहब ने जो बात की है गंडापुर साहब के हवाले से। फुर्सत के अंदर खान से मिलकर कई को मैं फर्क कराऊंगा, इसलिए कि ये क़यादत हमें नहीं चाहिए। मानसरा के अंदर सबसे बड़ी करप्शन हो रही है। मैंने अली अमीर को कहा कि डीसी मानसरा करप्शन नहीं कर रहा, अवामी नुमाइंदे और उनके कारिंदे कर रहे हैं। जो भी मुल्क के अंदर KPK के अंदर इमरान खान को धोखा दे रहा है, बुशरा बीबी को धोखा दे रहा है, अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह करे। जी फिरदौस साहब, ओवर टू यू। बड़ा सख्त बयान है आज़म स्वाति साहब का। उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी को जो धोखा दे रहा है, अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह करे। हमें ये क़यादत नहीं चाहिए गंडापुर साहब वाली, करप्शन से जो आलूद है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं हमेशा चीज़ों को दूसरे तरीके से देखता हूँ। आप फिजिकल प्रोग्रेस देखिए, करप्शन को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। करप्शन हैज़ ऑलवेज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ PTI पॉलिसीज़, देयरफॉर वी आर टोटली एंटी करप्शन। और हम किसी सूरत में किसी आदमी की भी करप्शन नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो या कोई और हो। और उसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अगर ये बात कह रहे हैं तो उनको फिर ये बात साबित भी करनी पड़ेगी। जब तक नहीं होता, इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को 2 जिम्मेदारियां थी, हमने उनकी जिम्मेदारियां कम की हैं पार्टी की, उनसे लेके क्या कि वो और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके गवर्नेंस के ऊपर और बेहतर गवर्नेंस है। तो आपको लगता है सर ये बयान स्वाति साहब को नहीं देना चाहिए था अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है? मतलब आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सबसे पहले ये इश्यूज विद इन द पार्टी रेस करता, रादर देन गिविंग अ पब्लिक स्टेटमेंट। आई सी, ठीक है ना जी। लेकिन हमारे यहाँ भी आप सोचिए, आज़म स्वाति साहब बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ जो कुछ किया गया है कैद के अंदर, उससे पहले वो निहायत ही मेरे ख्याल से किसी और इंसान के साथ वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं कि वो अभी भी इस उम्र में और इन सारी सोबतों के बावजूद मैदान में अमल में खड़े हों। इसलिए आज से वो हमारे सबके हीरो हैं और मैं भी उनको सलाम करता हूँ जिस तरह वो खड़े रहे। जहाँ तक माशी तरक्की की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे तो नहीं ये कहाँ से माशी तरक्की है। GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, 0.9 है ना सर, नेगेटिव नहीं है शायद, 0.9 समथिंग है। नेगेटिव है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.32 है और एग्रीकल्चर -0.32 है। सर्विस सेक्टर की बुनियाद के ऊपर अगर आप करते हैं तो दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर मैं स्टेट बैंक की कोट कर रहा हूँ कि the contract industry is posting a contraction of -1.03%। जहाँ तक माशी तरक्की की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे तो नहीं ये कहाँ से माशी तरक्की है। GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, 0.9 है ना सर, नेगेटिव नहीं है शायद, 0.9 समथिंग है। नेगेटिव है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.32 है और एग्रीकल्चर -0.32 है। सर्विस सेक्टर की बुनियाद के ऊपर अगर आप करते हैं तो दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर मैं स्टेट बैंक की कोट कर रहा हूँ कि द कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री इज पोस्टिंग अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ -1.03%। ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ जितने लोग सतह गुर्बत के नीचे चले गए हैं वो भी बड़े परेशान कुन बात होनी चाहिए। इससे कि ये सूरत हाल पाकिस्तान में जितने लोग सतह गुर्बत के नीचे हो गए वो 14% इजाफा हुआ है PDM के दौर में। और अगर आप वैसे देखें तो इन्वेस्टमेंट GDP टू ग्रोथ रेट का इन्वेस्टमेंट फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी शुड नॉट बी एवर लेस देन 20% से कम कभी नहीं होना चाहिए।
इस वक्त पिछले साल की जो सतह है वो 8.7% है। इन्फ्लेशन कम हुई है, कम होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ इन्फ्लेशन क्यों कम हुई है उसकी वजूहात को भी एज एन इकोनॉमिस्ट देखना जरूरी है। इससे कि इसके मतलब ये है कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही। इसके माने ये है कि लोग इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे, और जिस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही इसके मतलब ये है कि वहाँ के मुस्तकबिल के हालात बहुत जल्दी बेहतर नहीं होने पड़े। फिरदौस साहब एक बहुत अहम बात साथ ही फरमा दें ताकि मैं निहाल साहब की तरफ ये आपके तमाम मामलात आगे ले जाऊं, उनसे जवाब इसका तलब करूं, बट आप ये फरमा दें कि आप करेंगे क्या, आपकी हिकमत अमली क्या है? क्योंकि एक साल जहां मुकम्मल हुआ आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद भी नहीं बना पाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आप लोग एक्टिवेट नहीं कर पाए, और ये जो इस तरह की आवाज़ें हैं, जैसे आज़म स्वाति साहब की मैंने आपको जो बात सुनाई है, इस तरह की मुतअद्दिद आवाज़ें हैं जो कि ऐसा एक तासुर देती हैं कि आपके अपने पार्टी के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि डबल तरह से वो काम कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में। तो क्या यही वजह है कि आप लोग एक अभी तक कोई मजबूत मुस्तहकम अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बना पाए, आपके साथ इतनी सारी पार्टियां हैं उसके बावजूद? देखिए, मुझे नहीं समझ पड़ती कि आप कौन सा पैमाना इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे पास एक पैमाना है, मेरे पास पैमाना जो है पार्टी की पॉपुलैरिटी और पार्टी की लीडरशिप की पॉपुलैरिटी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए कि एक मैसिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के से खिलाफ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हुर्मत का कोई ख्याल नहीं रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है। उसके बावजूद फरवरी को पिछले साल जिस तरह लोगों ने निकल के इलेक्शन किया, और डिस्पाइट देयर मैनिपुलेशन ऑफ द रिजल्ट और फॉर्म 47 के, अभी भी पाकिस्तान की इस वक्त भी जो असेंबली में बैठी हुई जमातें उसमें लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके साथ साथ कौन कौन से हथकंडे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो मेजॉरिटी नहीं रखी जाए, वो भी उनका भी अगर मैं जिक्र करता चला जाऊँ, रिजर्व सीट्स के मामले में, सेनेट की सीटें ना देने के मामले में, जिस तरीके से इन्होंने आईनी तरमीम बिल किया है, लोगों के हाथ और लोगों को अगवा कर करके जो इन्होंने काम किया है, तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। और वही सर मेरा तो आपसे अर्ज ही यही था कि इसके ऊपर हिकमत अमली क्या है, ये फरमा देना, क्योंकि जो आप लोग अपने अपने हवाले से ग्रीवेंसेस बताते हैं उनकी तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। आप करेंगे क्या? इज देयर अ न्यू प्लान? से तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया जी, वो ये है कि मौसम सही होते ही हम इंशाल्लाह दोबारा सड़कों पे होंगे और फिर देखते हैं या हम या तुम। ओह, ये बहुत बड़ा ऐलान है सर, कमिंग फ्रॉम अ स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई लाइक यू, कि आपने कहा या हम या तुम। अब इस नहज पे बात है और मौसम सही होते ही सड़कों पर होंगे। इस्लामाबाद की सड़कों पे ना, कहीं भी हो, मैदान में हो सकते हैं। हमने सिर्फ एक चीज साबित करनी है, पाकिस्तान हमारे साथ है।